गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 का क्लास 2 लेके आए हैं, मतलब सेकंड क्लास आज किया जा रहा है क्लास 8 का। और इसमें हम लोग परिमेय संख्या के बारे में फर्स्ट क्लास में बहुत कुछ सीखे थे। आज हम लोग उसी से आगे सीखेंगे परिमेय संख्या का गुण क्या होता है, गुण के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। तो पहला गुण है, हम लिख के रखें यहाँ कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। यानी जितने भी प्लस वाले परिमेय संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, शून्य से बड़ी होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर 2/5 धनात्मक परिमेय संख्या, हम जानते हैं धनात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, ये क्या है, 0 से बड़ा है। उसी प्रकार प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, शून्य से छोटी होती है। अगर हम देखें तो -2/5 छोटी है, ये छोटा का चिन्ह है, शून्य से 0 से छोटा है। उसी प्रकार प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। यानी प्लस वाला परिमेय संख्या माइनस वाले से बड़ी होगी। सिंपल सा चीज़, अगर आपके पास 1 रुपया है वो परिमेय संख्या है, और अगर आपके पास -1 रुपया है तो 1 रुपये और -1 रुपये में 1 रुपया बड़ा है। यानी 1 रुपया आपके पास पैसा है और -1 रुपया है, इसका मतलब आपके पास 1 रुपया कर्ज है। तो उस कर्ज में आपका 1 रुपया तो बड़ा है जो पैसा आपके पास है, तो कर्ज वाला तो छोटा होगा, आपको उसे चुकाना होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये 3 रूल परिमेय संख्या पर लागू होते हैं। अब हम लोग टाइप पे आते हैं। हम लोग टाइप्स को अच्छी तरह समझेंगे, जिसको हम लोग एग्जाम्पल भी कह सकते हैं आम भाषा में। और अगर उससे अच्छी तरह हम समझ लिए हम लोग, तो एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण 1 चलते हैं। उदाहरण 1 क्या कह रहा है? उदाहरण 1 कह रहा है 3/-4 3/-4 और -5/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? हल करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ क्या दिख रहा है कि अगर हम यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए कि अगर 3/-4 3/-4 और -5/6 को लिख देंगे और -5/6 को लिख देंगे, तो आपको ये अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि कौन बड़ा है। पहले भागा देंगे आप, फिर पॉइंट में निकालेंगे, फिर पॉइंट निकालने के बाद आपको समझ में आएगा अरे ये तो बड़ा है, ये तो छोटा है। अगर हम सही तरीके से देखें तो 3 और 5 में 5 बड़ा दिख रहा है, लेकिन 5 के पास माइनस है, तो 3 के पास माइनस नहीं, नीचे माइनस है। तो हम लोग इसको तरीकेबद्ध तरीके से, शैलीबद्ध तरीके से बनाएंगे और एक एक करके बनाना सीखेंगे, और हम लोग अच्छी तरीके से इसे सीखेंगे कि आखिर ऐसा कैसे होना चाहिए और इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए देखते हैं, पहला स्टेप देखते हैं हम लोग। पहला स्टेप क्या करना है? एक एक टाइप स्टेप याद रखेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ माइनस ऊपर में है, यहाँ माइनस नीचे में है, तो इसका मतलब इसके नीचे हमें माइनस नहीं होना चाहिए। तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, -1 और -1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, लिखेंगे पहली संख्या बराबर 3/-4। हम क्या बताएं कि किसी भी संख्या के नीचे यानी हर वाले संख्या में माइनस नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको हटाने के लिए, -1 और -1 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। तो क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा -3 × -1 -3, और नीचे में हो जाएगा माइनस प्लस यानी 4। तो क्या दिखा हमको कि ये जो माइनस नीचे था वो क्या हो गया, ऊपर चल गया। आगे की क्लास में अब जब जाएंगे तो ये हम करेंगे नहीं,
डायरेक्ट माइनस मतलब 3/-4 लिखा हुआ रहेगा, उसका आंसर डायरेक्ट 3/4 लिख देंगे, -3/4 लिख देंगे। तो आपको ये समझ में आना, उस समय आपको याद होना चाहिए कि ये कैसे आ गया। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। माइनस हटाने के लिए नीचे से क्या किए हम लोग, -1 ऊपर नीचे गुना कर दिए। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या थी, -5/6। इसके नीचे माइनस तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्टेप हम लोग क्या किए, क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या याद करने, पहला स्टेप ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाली संख्या हर में नहीं होनी चाहिए। उसे हटाने के लिए -1 नीचे ऊपर से गुना कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हर वाले संख्या का एलसीएम लेंगे, लिखेंगे इसका हर कितना है 4 और इसका हर कितना है 6, लिखेंगे 4 और 6 का एलसीएम। एलसीएम निकालने आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ देखिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको, क्योंकि आप देखिए अगर 4 और 6 का एलसीएम लेंगे यहाँ 4 और 6 का, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी आएगा कितना 12। एलसीएम कितना आ गया 12। अगर अब हम लोग देखें कि हमने पहला तीन स्टेप सीखा हमने, पहले हर से माइनस हटाना है, फिर नीचे वाले हर का एलसीएम लेना है। अब जो एलसीएम आया उसको पहली संख्या से और दूसरी संख्या से भाग दे देना है। भाग देना है नहीं, गुना करना है। इसलिए पहली संख्या क्या था, -3/4 इंटू कितना, एलसीएम कितना आया हमारे पास 12। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमें गुना करना है, तो 12 से गुना नहीं करेंगे। बोले सर गुना कर देना है, नहीं 12 से गुना नहीं करेंगे। हम एलसीएम किसका निकालें, एलसीएम निकालें हर का। तो हर को हमको 12 लाना है, तो 4 को कितना पहाड़ा, 4 को 4 के पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा। तो हम जान रहे हैं 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 12 आएगा। तो यहाँ 3 और ऊपर 3 गुना कर देंगे, यानी ऊपर नीचे भी 3 गुना कर देंगे, यानी -9/12। इससे क्या होगा, इससे हर जो है दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या का हर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अंश को पहचानना आसान हो जाएगा। तथा -5/6, फिर वही करेंगे हर का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 12 आएगा, जो एलसीएम आएगा उतना बार आना चाहिए, उतना आना चाहिए। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यानी 2 से गुना करेंगे यहाँ ऊपर भी और नीचे भी, यानी -10/12। अब क्या दिखा कि -9 और -10 एलसीएम 12 है, लिखेंगे अतः अब आपको क्या दिख रहा है कि -9/12 और -10/12, इसमें कौन बड़ा है। तो हम पहले बता चुके थे पिछला क्लास में कि हमेशा देखिए नीचे एलसीएम तो सेम, नीचे का जो भाग है हर जो है वो तो सेम है, तो अंश पर विचार करेंगे हम लोग। तो हम पहले बता चुके थे कि नेगेटिव वाले संख्या में छोटी संख्या बड़ी होती है बड़ी संख्या से। यानी हम अगर एग्जाम्पल द्वारा समझें, अगर आपके पास -9 रुपया कर्ज है, 9 रुपया कर्ज है मतलब -9 है, और 10 रुपया कर्ज है, तो ज़्यादा कम कर्ज कौन है, तो 9 रुपया। तो 9 रुपये कर्ज दिए हमेशा बड़ी होती है, इसे हम लोग ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो -9 -10 से बड़ा है, तो हम लोग इधर पेट को फाड़ देंगे इसका, यानी -9 की तरफ हम लोग पेट फाड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ, -9 -10 से बड़ा यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि -9 इज ग्रेटर देन -10, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि हमने -9/12 -10/12 प्रूफ कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं किया। -9/12 किसके लिए आया था, -9/12 आप देखिए पीछे किसके लिए आया था, तो -3/4 के लिए, ग्रेटर देन का चिन्ह दे देंगे। और -10/12 किसके लिए आया था, पीछे देखिए अब बनाया वहाँ -10/12 आया था -5/6 के लिए। तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे अतः 3/-4 और
-5/6 में 3/-4 बड़ी संख्या है। इस तरह आप बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, एक एक स्टेप करके आपको समझाया, आप उसे समझें, बार बार समझें, अच्छी तरीके से समझें। एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 क्या कह रहा है, बोला मानक रूप में बदलिए, मानक रूप में बदलिए। ए नंबर 36/-24 और बी नंबर -9/-12। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अगर हम ए नंबर पे चलते हैं, 36/-24, देखिए मानक रूप का मतलब सीधा सीधा होता है न्यूनतम रूप, सबसे छोटा रूप। मतलब अगर हम लोग काटना शुरू करें तो सबसे छोटा रूप आएगा वो इसका मानक रूप हो जाएगा। लेकिन यहाँ काट के नहीं दिखाना, एक रूल्स के साथ चलना है। तो रूल क्या है, जब मानक रूप हमें बदलना होगा तो हर और अंश का HCF निकालेंगे हम लोग। अंश और हर का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। इसमें नेगेटिव चिन्ह का जो है वैल्यू नहीं रहता, नेगेटिव चिन्ह को हम लोग ना नगण्य मानते हुए चलेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेगेटिव चिन्ह हमेशा ऊपर अपने आप चल जाता है, पहले बता चुके हैं। तो ये तो अपने आप ऊपर चल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये पीछे बता चुके हैं हम लोग। तो देखिए पहले लिखेंगे क्या, लिखेंगे 36 और 24 का HCF, मसा जिसको बोलते हैं हम लोग। उसमें क्या निकाल रहे थे हम लोग, LCM। इसमें क्या निकालेंगे, HCF। आपको आता है निकालने, नहीं आता है तो यहाँ सीख लीजिए। 36 को यहाँ लिखेंगे, 24 को यहाँ लिखेंगे, 24 का 24, 24 का 24, यहाँ 6 में 4 गया 2, 1 12, 12 उतार देंगे, यहाँ 24 उतारेंगे, 2 दूनी 12 दूनी 24, ये कट गया, यानी आ गया 12। तो मासा कितना आ गया हमारे पास, 12। अब जो हम पहले कह रहे थे कि भागा देंगे, भागा यहाँ दे देंगे हम लोग। तो 36 बटा, इसलिए लिखेंगे 36/-24, जितना आएगा HCF उतना से ऊपर नीचे भागा दे देंगे। ठीक, तो बड़का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, और बड़का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, यानी 2 होगा, यहाँ माइनस होगा। चलेंगे, इसलिए 36/-24 का मानक रूप बराबर, देखिए 3/-2 लिख सकते हैं, लेकिन आपके आंसर में 3/-2 नहीं दिया होगा, तो -3/2 दिया है। क्यों होगा ये, क्योंकि हम यहाँ, अगर आपको नहीं आता है, ये हम पहले बताएं कि आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो इसको बना के नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ दिखा देते हैं स्टेप हम लोग, कि बाद में समझ में ऐसा नहीं कि दिक्कत हो। तो 3/-2 को -1 × -1 से गुना कर देंगे तो -3/2 हो जाएगा। इस कारण से यहाँ -3/2 लिखे आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, क्या किया हमने, पहले क्या किया, HCF निकाला, HCF जो आया उससे भागा दे दिया, और फिर तो वही तो आंसर हो गया हमारे पास। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन बी नंबर। बी नंबर -9/-12। HCF निकालेंगे दोनों का, लिखेंगे 9 और 12 का HCF, यानी मासा, महत्तम समापवर्तक बढ़ते। नहीं जानते तो यहाँ देखिए, 12 को बीच में लिखेंगे बड़ी वाली संख्या को, 9 को यहाँ लिखेंगे, 9 का 9, 3 12, 3 का 3, 9, 3 3 9।
HCF कितना आया? HCF कितना आया हमारे पास? तो HCF आया 3। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ कटता है वहाँ का लेते हैं। तो HCF आ गया 3। अब 3 से भागा दे देंगे, इसलिए -9 बटा -12 भागा 3/3। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, यानी -3। और फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 12, यानी -4। और ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 3/4 लिख देंगे। इसलिए -9 बटा -12 का मानक रूप कितना? 3/4 आंसर। आपको लग रहा होगा सर एग्जाम्पल तो किताब में बना हुआ है, एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं? तो एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं कि आप एग्जाम्पल को आसानी से सही तरीके से समझें। हम एक एक स्टेप को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बनाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको बनाने बोलेंगे, फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको बनाने बोलेंगे। लेकिन एग्जाम्पल से क्वेश्चन में हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए कि आप आसानी से रूल्स को समझ सकें, आसानी से रूल्स को सही तरीके से समझ सकें। अब है उदाहरण 3। उदाहरण 3 है, बोले निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। जिसमें 2 क्वेश्चन हम एगो बना के दिखाते हैं, 1/3 और 3/5। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करना है? सबसे ज़रूरी चीज़ करना है कि इसके हर को बराबर करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो हर को बराबर करने के लिए पहले हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट उदाहरण में देखे थे। हम लोग क्या लेते हैं? नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। तो लिखेंगे 3 और 5 का एलसीएम। एलसीएम निकाल देंगे 3 और 5 का, नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा। 3 × 5 15, नहीं कटेगा कोई पहाड़ा से, 3 का भी नहीं, 3 का से वो कटेगा, 5 का से पड़ेगा, तो 15 आ गया एलसीएम। तो इसलिए क्या लिखेंगे? 1/3 गुना क्या, कितना से गुना करेंगे कि नीचे 15 आएगा? यही ना, यही कर रहे थे हम लोग उसमें ना। तो 3 का पहाड़ा कितना में पढ़ेंगे? 15 आएगा। तो 5, 3 का पहाड़ा कितना में पढ़ेंगे कि 15 आएगा? तो 5 बार। तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर देते हैं, यानी 5/15 तथा फिर एक 3/5। फिर 5 का पहाड़ा कितना में पढ़ेंगे? 15 आएगा। तो 3 बार। तो 3 × 9/15, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, अब बन गया, हो गया। अब देखिए यहाँ अगर हम लोग 5/15 लिख दें, यहाँ हम लोग 9/15 लिख दें, तो इसके बीच देखिए 6/15, 7/15, 8/15, इसके बाद 9/15 आता है, एकदम आ जाता है। तो देखिए 6, 7, 8 ये 3 परिमेय संख्या निकल गया, तो लिख देंगे। अतः ये देखिए ये निकला 1/3 और 3/5 के बीच 6/15, 7/15 और 8/15 3 परिमेय संख्याएं हैं। ये रूल तो अभी सीखे हम लोग 8 क्लास में। 9 क्लास जाएंगे हम लोग तो परिमेय संख्या निकालने के लिए कुछ अलग रूल सीखेंगे। तो अभी हम लोग यही सीख के चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिमाग को अगर अभी खपाना शुरू कर दें तो आपको लगेगा कि सर बड़ा भाषा बता रहे हैं, अलग बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, वैसे बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप सब सिंपल से सिंपल रूल को सीखें। आगे क्लास में जाएंगे हम लोग तो इससे अधिक तरह के अच्छे, मतलब इससे जो आगे का रूल है वही सीखेंगे हम लोग। इसका बी ले लेते हैं उदाहरण।
उदाहरण 3 का बी ले लेते हैं। बी क्या कह रहा है, बी में देखिए क्या कह रहा है, बड़ा अजीब क्वेश्चन है। 2 -2 और -1, इसके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। अब ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, तो फिर क्या करते हैं भाई, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इस पे जो है एक ऐसा काम करते हैं कि कुछ ऐसा ले लेते हैं जिसका हर बराबर हो जाए। तो हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग इसका नीचे का एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे एक अगर हल करें, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह समझिए। -2/1 और -1/1, अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1 आएगा, 1 से अगर गुना कर देंगे तो भी 1 उतना ही आएगा। तो हम लोग को ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर इतना एक ही लाना है सो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक और तरीका निकालते हैं कि जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक अधिक संख्या से हम लोग गुना कर देते हैं। जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक अधिक संख्या से गुना कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम तो नीचे का हर जो समान है। तो अगर हम लोग यहाँ अगर 4/4 और 4/4 से गुना कर दें, देखिए करके दिखाते हैं। अगर -2/1 गुना 4/4 कर दें और -1/1 गुना 4/4 कर दें तो -8/4 और -4/4 आ जाएगा। तो -8 से नीचे -7/4, -6/4 और -3/4, ये 3 परिमेय संख्या निकल गया। ये तो और आसान तरीका है, तो इसे ही क्यों ना अपनाएं हम लोग। तो क्या करते हैं हम लोग, जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक अधिक संख्या से हम लोग गुना कर देते हैं। तो 3/3 से गुना कर दिए इसको, नहीं 3 निकालना तो 4/4 से गुना करना होगा, यानी -8/4 तथा -1/1 को भी 4/4 से गुना कर दिए, यानी -4/4। तो और आसान है। अतः क्या हो जाएगा, -8/4 -7/4 -6/4 -5/4 और यहाँ ऑलरेडी -4/4 है। ये देखिए 3 परिमेय संख्या निकल गया। लेंगे इसलिए -2 और -1 के बीच -7/4 -6/4 और -5/4 3 परिमेय संख्या है। देखिए एक चीज़ और बताते हैं कि आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि जो हम मतलब ये जो आंसर आया वो गलत है, नहीं मिल रहा है किताब से, या आंसर नहीं दिया हुआ है। परिमेय संख्याओं का आंसर जो है डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। आप जिस रूल से निकाल रहे हैं वो अलग निकल रहा है, कोई और रूल से निकाल रहा है वो अलग निकाल रहा है, किताब अलग रूल से बता रहा है, हम अलग रूल से बताएं। किसी भी तरीके से परिमेय संख्या निकालेंगे आंसर समान ठीक है, वो जो आप बना दिए वो सही है। सिर्फ कंडीशन ये होना चाहिए कि रूल सही होना चाहिए। तो हमने 2 रूल यहाँ बताया, तीसरा रूल भी देख सकते हैं हम लोग जो किताब में बनाया हुआ है कि हम एक क्या किया, 5/5 ले लिया, 5 और 5 से गुना कर दिया ऊपर नीचे, बस हर बराबर करने के लिए, और उससे भी निकाल के ले लिया। आप किताब का रूल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 4, आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण 4 कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही का मतलब जानते होंगे आप, क्या होता है, घटते क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, मतलब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
अवरोही क्रम में लिखना है। हमारे पास है क्या, 5/8, 7/12, -5/16 और -1/3। हल करेंगे इसका, तो कुछ नहीं करना है, पहले सबका हर बराबर करना है। ये ध्यान रखना है आपको कि सबका हर बराबर हो जाए। तो हर बराबर करने के लिए हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो लिखेंगे 8, 12, 16 तथा 3 का एलसीएम, जिसको लासा बोलते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, 48। इसलिए 5/8 को नीचे वाला कितना पहाड़ा पढ़ेंगे कि 48 आएगा 6, तो 6/6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6×5 30/8 48। फिर 7/12, 12 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 48 आएगा, 12×4 48 यानी 4 बार, तो 4/4 से गुना कर देंगे, 7×4 28/48। फिर देखिए आगे -5/16, 16 का पहाड़ा कितना बार गुना करेंगे 3 बार, तो 16 गुना 3/3 यानी -15/48। और फिर -1/3, 3 का पहाड़ा कितना बार गुना करेंगे, तो 16 बार, तो -16/48 यानी हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास क्या मिल गया, देखिए हमारे पास मिल गया 30/48, 28/48, -15/48 और -16/48। अब आपको तय करना है कि आखिर बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। लेंगे चूँकि 30 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 28 है, 30/48 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा 28, तो 28/48 उससे बड़ा होगा, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा -15 है, क्योंकि संख्या जो है बड़ा वाला संख्या जो है माइनस वाला जो है क्या होता है वो पहले आता है। तो उससे छोटा क्या है, माइनस मतलब बड़ा होता है 48, और उससे छोटा क्या है -16/48। अब लिख देंगे, बन गया। तो इसके बदले क्या था, -30 के बदले क्या था, आप देखिए ऊपर, तो 5/8 था, ये ऐसे होगा। फिर 28/48 के बदले क्या था, 28/48 के बदले था 7/12, -15/48 के बदले क्या था, -15/48 के बदले था -5/16, और -16/48 के बदले क्या था -1/3। तो इसका मतलब समझ में आ गया, ये आपका अवरोही क्रम है। लिख देंगे इसलिए अवरोही क्रम बराबर 5/8, 7/12, -5/16 और -1/3 आंसर। आप इसके आगे वाला एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 आप बनाइए, अच्छी तरीके से बनाइए, बना के हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है। अगर आप कल तक बना लिए, कल 3 बजे के पहले तक, तो आपके वीडियो फिर जो है कल 3 बजे आएंगे क्लास 8 का। और नहीं बना पाए तो हम हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन बताएंगे और आप उसे सही तरीके से समझिए। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे बताने से पहले अगर आप बना लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू। आप अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में कि क्लास 8 का भी क्लास शुरू हो चुका है। जिनके पास ये नहीं पहुंचा है उन्हें भी पहुंचाने का प्रयास करें, इस लॉकडाउन में अधिक से अधिक लोग फ़ायदा ले सकें।